मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था संसार की वायु दाब पेटियाँ। उसी के संदर्भ में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश के कारण वायुदाब पेटियाँ बनती हैं। इसके बीचों बीच जैसे ये भूमध्य रेखा है, तो यहाँ पर सूर्य वर्ष पर लंबवत चमकता है। उसके कारण यहाँ पूरे वर्ष भर तीव्र गर्मी पड़ती है, तीव्र तापमान रहता है, जिससे यहाँ पर बन जाता है उष्ण कटिबंध। और ध्रुवों पर, ये उत्तरी ध्रुव है, यहाँ वर्ष भर ठंड पड़ती है, यहाँ होता है शीत कटिबंध। उत्तरी ध्रुव पर भी और नीचे दक्षिणी ध्रुव पर भी। अब इनके बीच में यहाँ तीव्र गर्मी पड़ती है, ज्यादा तापमान रहता है। ज्यादा तापमान के प्रभाव से कर्क रेखा के आसपास तक जो कटिबंध है, ताप कटिबंध, वो इतना गर्म तो नहीं होता, इससे कुछ कम होता है, इसलिए इसको कहते हैं उपोष्ण कटिबंध। मतलब गर्म तो है लेकिन उप है, जैसे उप प्रधानमंत्री। इसी तरह ये शीत कटिबंध है और 66.5 डिग्री अक्षांश पर होता है। पूरा ठंडा नहीं होता, लेकिन इसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। अब देखिए, ये जो 4 कटिबंध हैं, उत्तरी ध्रुव में भी, इसी तरह से दक्षिणी ध्रुव में भी 4 कटिबंध, ताप कटिबंध हैं। इनके अनुसार पूरी पृथ्वी पर, जैसे ये भूमध्य रेखा है, तो सूर्य पूरी भूमध्य रेखा पर ही लंबवत चमकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ लंबवत चमके, यहाँ पर तिरछा चमके, क्योंकि पृथ्वी इस तरह से राउंड लेती है, तो पूरी भूमध्य रेखा पर एक जैसा ही चमकता है। लेकिन वास्तव में जबकि पृथ्वी पर ये कटिबंध हैं, इनके अनुसार ही पृथ्वी के ऊपर जलवायु प्रदेश होने चाहिए, लेकिन वास्तव में वो ऐसे जलवायु प्रदेश नहीं पाए जाते, उनमें कोई ना कोई परिवर्तन होता है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर कहीं पर्वत हैं, कहीं मैदान हैं, कहीं पठार हैं, कहीं वन हैं, कहीं घास के क्षेत्र हैं। तो पूरी पृथ्वी की स्थिति एक जैसी नहीं है, और इसमें इसका जो मुख्य रोल है वो जलवायु का है। इसलिए विश्व के जो जलवायु प्रदेश है, उनमें क्यों अंतर पाया जाता है, वो जरा समझने का प्रयास करिए। ये उत्तरी अमेरिका है, और ये दक्षिणी अमेरिका है। ये यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है, और ये अरबियन कंट्रीज हैं। ये यहाँ पर भारत है,
तो ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जो जलवायु प्रदेश बनते हैं उन जलवायु प्रदेशों में बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। जैसे यहाँ से ये भूमध्य रेखा गुजरती है, तो वायुदाब कटिबंध में, वायुदाब की पेटियों में हमने बताया था कि भूमध्य रेखा पर सूर्य पूरे वर्ष भर तेज गति से चमकता है, लंबवत चमकता है, जिससे यहाँ का तापमान विश्व के दूसरे स्थानों से ज्यादा पाया जाता है। तो इस पूरी भूमध्य रेखा पर एक जैसा जलवायु प्रदेश होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ये दक्षिणी अमेरिका में यहाँ पर अमेजन नदी की घाटी है, अमेजन बेसिन, यहाँ पर, और ये अफ्रीका में यहाँ पर कांगो बेसिन है। तथा यहाँ दक्षिणी पूर्वी एशिया में छोटे छोटे समुद्री द्वीप हैं, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह। इनमें ये भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है, जबकि ये दक्षिणी अमेरिका का ये पश्चिमी क्षेत्र स्थान है, पश्चिमी भाग है, यहाँ पर ये जलवायु नहीं पाई जाती। इसी तरह अफ्रीका के भी पूर्वी भाग में ये जलवायु नहीं पाई जाती। आखिर इसका क्या कारण है? जबकि एक ही अक्षांश पर ये स्थान है, उसके बाद भी इन पर एक जैसी जलवायु नहीं पाई जाती। यही अंतर दूसरे स्थानों पर भी मिलता है। यहाँ पर ये 30 डिग्री से 45 डिग्री तक, जहाँ 45 डिग्री है अक्षांश, यहाँ पर 30 डिग्री है। तो ये भूमध्य सागर के बीच का, भूमध्य सागर के दोनों तरफ 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। इन जलवायु प्रदेशों की विशेषता ये है कि यहाँ जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है, जबकि ठीक इनके विपरीत इधर में चीन तुल्य जलवायु पाई जाती है। ये चीन है, तो यहाँ पर तो जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है और यहाँ पर गर्मी की ऋतु में वर्षा होती है, जबकि दोनों एक ही अक्षांशों पर स्थित है। तो ये अंतर क्यों है, इसका इन बातों के कुछ कारण हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो नंबर 1 कारण है धरातलीय बनावट। धरातलीय बनावट बड़ा महत्व रखती है। इस पृथ्वी पर जहाँ जहाँ कहीं भूभाग हैं, उन भूभागों में कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है। जो पठारी भाग है वो सूर्य के ताप से बहुत तेज गर्म हो जाता है, जहाँ मैदानी क्षेत्र हैं वो कम गर्म होते हैं। तो एक ही अक्षांश पर यदि ये पठार, मैदान और पर्वत तीनों चीजें पाई जाएं, तो पर्वत ऊंचे होते हैं और धरातल से जैसे जैसे ऊपर उठते हैं ऐसे ऐसे तापमान कम होता चला जाता है। तो जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर तापमान कम रहता है। जो पठारी क्षेत्र हैं उनका कठोर शैलों का बना भूभाग है, वो सूर्य के ताप से बहुत तेज गर्म हो जाता है। और जहाँ मैदानी क्षेत्र हैं वो नरम शैलों का बना होता है, वहाँ की शैलें कम गर्म होती हैं। तो एक ही अक्षांश पर स्थित होते हुए भी अलग अलग तरह की जलवायु पाई जाती है। तो ये धरातलीय बनावट बड़ा महत्व रखती है। दूसरा कारण है पर्वत। ये पर्वत भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसका मैं उदाहरण बताऊं, ये यहाँ पर भारत है और भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। अगर ये पर्वत ना होता तो यहाँ बंगाल की खाड़ी और अरब की खाड़ी से उठने वाला मानसून
भारत को पार करके आगे चला जाता और संभवतः भारत में वर्षा नहीं हो पाती। लेकिन ये हिमालय पर्वत इन मानसूनी हवाओं को रोक करके भारत में वर्षा करने के लिए बाध्य कर देता है। इसके विपरीत जाड़े की ऋतु में अगर ये हिमालय पर्वत नहीं होता तो यहाँ पर साइबेरिया है। साइबेरिया की जो ठंडी हवाएं हैं, साइबेरिया से शीतल हवाएं ऐसे दक्षिण की तरफ चलती हैं। ये शीतल हवाएं हैं। लेकिन ये हिमालय पर्वत इनको यहीं पर रोक देता है। अगर हिमालय पर्वत ना होता तो ये शीतल हवाएं भारत तक आ जाती और पूरे भारत में बहुत तीव्र ठंड पड़ा करती। तो इस पर्वत की वजह से भारत की जलवायु पर बहुत बड़ा अंतर हो गया। इसी तरह दूसरे क्षेत्रों में भी, जैसे यहाँ पर ये उत्तरी अमेरिका है, इसमें ये रॉकी पर्वत है। तो इधर प्रशांत महासागर से जो नमी युक्त हवाएं इस रॉकी पर्वत से टकराती हैं और टकराने के बाद रॉकी पर्वत के पश्चिमी ढाल पर ही वर्षा कर देती हैं। पूर्वी ढाल पर वर्षा नहीं होती, ये वृष्टि छाया प्रदेश रह जाता है। तो यहाँ पर कुछ मरुस्थल हैं और कुछ घास के मैदान हैं, क्योंकि कम वर्षा की स्थिति में घास छोटी छोटी घास पैदा हो जाती है और चीजें पैदा नहीं। इसी तरह दक्षिणी अमेरिका में यहाँ पर एंडीज पर्वत है। ये एंडीज पर्वत भी यहाँ से प्रशांत महासागर से नमी युक्त हवाएं जब इस एंडीज पर्वत से टकराती हैं तो पूरी वर्षा इसके पश्चिमी भाग में हो जाती है और इसके पूर्वी भाग में वृष्टि छाया प्रदेश रह जाता है। यहाँ पर भी मरुस्थल पाए जाते हैं। तो ये पर्वतों की जो स्थिति है, ये बड़ा महत्व रखती है किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने का। नंबर 3 कारण है समुद्र से दूरी। जो स्थलीय भाग समुद्र के पास होते हैं, समुद्र का जल सूर्य के ताप से धीरे धीरे गर्म होता है और जब सूर्य छुप जाता है तो फिर धीरे धीरे ठंडा होता है। तो जो भूभाग समुद्र तटीय हैं वहां पर वर्ष भर जलवायु में परिवर्तन बहुत कम पाया जाता है। वहां पर समान स्थिति रहती है, ना ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ज्यादा ठंड पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे समुद्र से दूर होते जाते हैं, ये समुद्र तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर तो सम जलवायु है, लेकिन जैसे जैसे समुद्र से दूर होते जाते हैं तो दूर के जो भाग हैं वो समुद्र के प्रभाव से बच जाते हैं और वहाँ पर जितनी सूर्य की गर्मी होती है उससे खूब तपते हैं। रात्रि को जब सूर्य नहीं चमकता तो फिर ठंडे होते हैं। तो एक अक्षांश पर स्थित होते हुए भी अगर समुद्र से दूरी उस स्थान की ज्यादा है तो वहाँ दूसरी जलवायु पाई जाती है, वहाँ पर एक जैसी जलवायु नहीं होती। ये समुद्र से दूरी का कारण है। नंबर 4 पवनें। पवनों का भी, हवाओं का भी जलवायु में विशेष महत्व है। जैसे ये जो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है, यहाँ पर गर्मी की ऋतु में स्थल से समुद्र की तरफ हवाएं चलती हैं, जिससे गर्मी की ऋतु में यहाँ पर वर्षा नहीं होती। जाड़े की ऋतु में पश्चिम से पूर्व की तरफ हवाएं चलती हैं, जिससे जाड़े की ऋतु में यहाँ पर वर्षा हो जाती है। तो ये अलग तरह का जलवायु प्रदेश बन गया, जबकि कायदे में जब गर्मी की ऋतु होती है वर्षा जब होती है, लेकिन यहाँ पर जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है। इसका एक दूसरा कारण ये भी है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, ये वायु भार की जो पेटियां हैं ये खिसकती हैं। जब उत्तरी गोलार्ध में जाड़े की ऋतु होती है तो सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है। तो सूर्य इधर दक्षिण में होता है, इधर जाड़े की ऋतु होती है।
तो वायु भार की पेटी नीचे को खिसक जाती है, और जब इधर गर्मी की ऋतु होती है तो वायु भार की पेटी ऊपर को खिसक जाती है। इस तरह से वायु भार की पेटियों के खिसकने की वजह से ये जो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है, यहाँ पर जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि जाड़े की ऋतु में ही यहाँ पर पवनें पश्चिम से पूर्व को चलती हैं। अब ये पवनें भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में वर्षा कर देती हैं, लेकिन जब ये पवन आगे बढ़ती हैं तो आगे बढ़ने पर इनके पास नमी की मात्रा नहीं रहती, तो आगे यहाँ पर गोभी का घास का मैदान है, तो क्योंकि यहाँ पर कम वर्षा होती है तो ये घास का मैदान है। ये पवनें कभी कभी भारत तक भी आ जाती हैं, इन नमी युक्त हवाएं, और कभी कभी जाड़े की ऋतु में भारत में भी हल्की वर्षा हो जाती है। दूसरी बात, ये जो पवनें हैं इनका एक और भी प्रभाव है कि ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर में ये गर्म जलधारा चली और यहाँ अमेरिका के पूर्वी तट से होती हुई ये यहाँ पर लेब्राडोर का पठार है, इस लेब्राडोर के पठार के गर्म प्रभाव में आकर ये और गर्म हो जाती है, और फिर यहाँ पश्चिमी पवनों के प्रभाव में आकर ये गर्म जलधारा पूर्व की तरफ मुड़ जाती है, और यहाँ स्वीडन नॉर्वे देश हैं, उनके जो तट हैं उत्तरी अक्षांशों पर होते हुए भी वो तट जमते नहीं है, यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह बने हुए हैं, और ये बंदरगाह पूरे वर्ष भर खुले रहते हैं। इसका कारण भी पवनों का प्रभाव है। पांचवा कारण है जलधाराएं। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, उत्तरी अटलांटिक महासागर की ये गर्म जलधारा है, और ये स्वीडन नॉर्वे तक जाकर यहाँ के समुद्री तटों को जमने नहीं देती, तो ये जलधाराएं भी अपना प्रभाव रखती हैं। इन जलधाराओं के उत्पन्न होने के भी अनेक कारण हैं, जिनमें से मुख्य एक कारण ये भी है कि बहुत सी नदियां समुद्र में गिरती हैं, जहाँ गिरती हैं वहाँ पानी की मात्रा बढ़ जाती है, और वो पानी धीरे धीरे आगे को खिसकता है, जिससे समुद्र के पानी में गति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा कारण है भूमध्य रेखा पर तीव्र गर्मी पड़ने के कारण यहाँ का पानी गर्म होकर वाष्प बनकर ऊपर उठ जाता है, और उस पानी की जगह लेने के लिए आसपास का दूसरा पानी यहाँ को आना शुरू हो जाता है, जिससे पानी में गति उत्पन्न हो जाती है। और भी कुछ कारण है जो जलधाराओं के पढ़ाने के समय पर हम बताएंगे। नंबर 6 कारण है महाद्वीपों का आकार। जो बड़े महाद्वीप हैं उनके जो बीच के भाग हैं उन पर किसी भी दशा से नमी युक्त आने वाली हवाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ पाता। जैसे ये अफ्रीका है, इधर से नमी युक्त वायु आएगी तो वो भी पूरे अफ्रीका में वर्षा नहीं कर सकती, आगे चलते चलते उसमें नमी की मात्रा समाप्त हो जाती है, और पश्चिमी की तरफ से भी चलने वाली हवाएं इसमें पूरे में वर्षा नहीं कर सकती। तो महाद्वीपों के आकार भी इसमें महत्व रखता है। जो ज़्यादा बड़ा महाद्वीप है उसकी जलवायु में ज़्यादा विभिन्नताएं पाई जाती हैं, और जो छोटे महाद्वीप हैं उनकी जलवायु में कम भिन्नताएं पाई जाती हैं। 7वां कारण है भूमध्य रेखा से दूरी। भूमध्य रेखा पर तीव्र तापमान होता है। जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएं, ऐसे ऐसे तापमान में कमी होती चली जाती है। यही कारण है कि भूमध्य रेखा के आसपास उष्ण जलवायु वाले क्षेत्र पाए जाते हैं और ध्रुवों की तरफ शीत जलवायु वाले क्षेत्र पाए जाते हैं।
तो मैंने आपको ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ कारक बताए। अब आगे हम जलवायु प्रदेश बताएंगे अगले वीडियो में। यह आज का वो यहीं तक है। धन्यवाद।